नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या है, इस प्रोग्राम को लेकर इस समय मैं हरियाणा में हूँ और आज हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में लोगों के दिमाग में मोदी सरकार के 10 सालों के शासन को लेकर क्या प्रतिक्रिया है और वोट देने से पहले उनके दिमाग में ऐसी बातें होंगी जो इस बात का निर्धारण करेंगी कि उनका वोट किस पर जाएगा। इससे पहले कि मैं लोगों से बात करना शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आप लोग जिन लोगों से मैं बात करूंगा उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड को आपको समझना ज़रूरी है। पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक ऐसी कॉलोनी है जो पहले स्लम एरियाज जो होते थे उनको हटाकर उनको घर दिया गया और फ्लैट के तौर पे एक एक रूम का कमरा बनाकर जो है कि वो दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी होती है। बहुत सारी मुश्किलें भी इन लोगों की होती हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेकर और कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक भी इस तरीके के एरियाज़ में जो है कि रहता है और इन लोगों का वोट ही किसी भी एरिया में इस बात का निर्धारण करता है कि आखिर में जो है कि वो जीत किसकी होगी। तो आइए हम जो है कि यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? बताओ। अरे आप अपना नाम बताइए। मैं बताऊँ? मीना। मीना, यहाँ पे कितने साल से आप रहती हैं? क्या 12 साल ही हो गए मुझे कॉलोनी मिले। यहाँ जब से कॉलोनी मिली है तब से आप यहाँ पे रहती हैं, तो सब कुछ ठीक है? सरकार से कोई दिक्कत है? 10 सालों से जो मोदी सरकार चल रही है उसमें कुछ परेशानी वगैरह तो नहीं है? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। क्या आपको सुविधा मिलती है अपनी चीज़ों को लेकर? क्या सुविधा मिलती है? खाने को मिलता है, रहने को जगह है, और क्या सुविधा? यही चीज़ है। मेरे ख्याल से 12 साल पहले तो ये कांग्रेस ने दिलवाया था। अब कांग्रेस दिलवाई चाहे मोदी दिलवाई, हमें तो मिले, हमें नहीं पता बेटा इस बात का। राशन मिलता है आपको? मिलता है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जितने लोग भी, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी सैलरीज होती हैं 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में होती हैं। हाँ, इतने पैसे में घर चल जाता है? मतलब बच्चों के कहाँ कहाँ मिलते हैं पैसे वैसे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो युवा हैं, जो नवयुवक हैं या जो बड़े भी हैं, जो जॉब नौकरी करते हैं, उनकी जो इनकम होती है, सैलरी होती है 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में होती है, यही होती है? ठीक है। क्या इसमें वो अपने 2 बच्चों को और एक परिवार को जो है कि वो चल जाता है घर? नहीं चलता है, न चला सकते। क्या इतनी महंगाई है, कैसे चला लोगे आप अपने घर से सोचो ना कि हमारी ही नहीं चलती है तो हम कैसे पता, हमें ही पता है कि कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अब जा तो रहे हैं, कहूँ आलू बीनन जा रहे, कहूँ प्याज भी नहीं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। खेतर में से ला रहे हैं, सब जा रहे हैं बीन के। तो कहाँ पे है? एक बहुत के पार उतर के उस पार जो खेती होती है। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा अपने गांव की याद आ रही है कि जब वो खेत कटने के बाद उसमें कुछ आलू रह जाते थे तो वो आप लोग ये खा लेते हैं। ठीक है, गरीब आदमी क्या करेगा? तो आप आइए ना प्लीज। आप नाम क्या है आपका? रईसा खातून। रईसा जी, तो क्या काम करने से जो पैसे मिलते हैं उससे नहीं पूरा हो पा रहा है? उससे नहीं पूरा हो पा रहा। गरीब आदमी कहाँ से आदमी रोटी खाएंगे? मुश्किल में 10 दिहाड़ी 15 दिहाड़ी लगाते हैं गरीब आदमी, उसमें पेट से तो बचते नहीं हैं, तो बिनने जाते हैं, थोड़ा बहुत आलू उलू बचते हैं, जो मजदूर आदमी लेके चले जाते हैं, थोड़ा बहुत बचते हैं तो गरीब आदमी तो छोटा छोटा बीन के ले आते हैं कि घर के राशन चले, सब्जी चले। तो ये जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, कल वोट डालने जाना है आप लोगों को, तो वोट डालने से पहले आप लोगों के दिमाग में ऐसी कौन सी बातें होंगी जिस आधार पे आप ये डिसाइड करेंगे कि इनको वोट डालना है? क्या किस आधार पे आप वोट करेंगे? यहाँ के तो हमारे सबके प्रूफ नहीं है। वोट आपका यहाँ पे नहीं है? नहीं। कहाँ
कहाँ का वोट है आपका? हमारे सबको बिहार खगड़िया जिला। तो आप वहाँ पे डाल नहीं पाए मेरे ख्याल से। वहाँ पे डल नहीं पाए। अच्छा, इस बार डाल नहीं वहाँ पाए। पे हमारे सबके देखो वहाँ पे कुछ है नहीं, ना तो घर है, थोड़ा बहुत घर है, ना तो जमीन है। तो यहाँ अपना पेट चलते हैं बस, मुश्किल से रोटी पानी चलते हैं, यही बहुत है, रोटी पानी चलते हैं। घर में कौन कौन कमाने वाला है? घर में बस 2 मियाँ बीवी हैं बस, उससे बात नहीं बन पाती। ये प्याज भी नहीं जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो महिलाएं हैं ये शहर के परिवेश में रहती हैं और इनकी घर चलाने के लिए जो खेतों में बचा हुआ जो प्याज होता है, यानी सब कुछ निकालने के बाद यहाँ पे साथ में ही किसानों के खेत हैं, जो प्याज होता है, जो आलू होता है, उनको ये महिलाएं जो है कि वो बीनने जा रही हैं और कहीं ना कहीं तकलीफ़ है अपने घर को चलाने का। आपका क्या नाम है? आप इधर आइए ना, आप आइए यहाँ पे आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? वो बेलदारी का काम करते हैं। बेलदारी का काम, ठीक है। तो जो अभी सरकार चल रही है उसमें सब ठीक चल रहा है? हाँ, वो हमारी तरफ से तो सब आधा कुछ ठीक है, कुछ नहीं भी ठीक है। जो परेशानी है सरकार को लेकर, नाराज़गी है, क्या है? परेशानी तो इतनी है कि राशन कार्ड कट गए, एनजीओ 1 साल से राशन कार्ड कटे हुए। राशन क्यों कट गया आपका? क्या पता किस लिए कटा। कोई इतने ऊंचे आदमी तो है नहीं बहन, जो रोटी टाइम से मिलती नहीं है। कोई ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा है जो का लगे बंदे काम करते रहो। काम की दिक्कत है? काम की इतनी बहुत, आधा बंदा मजदूर घर पे बैठा होगा, आधे मजदूर घर पे बैठे होंगे। रोज काम नहीं मिल पाता तो नहीं मिल रहा, और कोई ऐसा साधन भी नहीं है जहाँ पे वो रोज काम पे जा पाए? कोई साधन नहीं है। कैसे गुजारा चलता है? बस ऐसे ही चल रहा है, कभी भूखे हैं, कभी प्यासे हैं, कभी पानी पी कर गुजारा कर लेते हैं, ऐसे ही चल रहा है। जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो आप लोगों के दिमाग में ऐसी कौन सी बातें होंगी जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? चलो देखते हैं सर, अब अकेले में तो बात नहीं होती है, 2 जने और होते हैं तब बात होती है। ठीक है, ये है। सरकार ने कहा है कि जो है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जो है कि वो लोग आपके घर का टोटी खोल ले जाएंगे और जो है कि वो बिजली काट देंगे। इस पे आप क्या सोचते हैं? आप ये समझिए कि अभी चुनाव इतने दिनों से चल रहा है, आपके ज़रूरत की बात कोई नेता कर रहा है, उसमें कुछ सुनाई दिया? नहीं, अब ये तो दिए होगा तो यहाँ को पता होगा। अब हमें हर समदम बैठे रहते नहीं, हमेशा घर तो रहते नहीं, कहीं किधर भी बैठ जाते। टीवी में जो मोदी जी, राहुल गांधी जो बोलते हैं उसमें आपकी बात कुछ आती है कि ये नेता मेरी बात कर रहा है, मेरी ज़रूरत की बात? सही कर रहे हैं बात। ठीक है, और शुक्रिया। और हम बात, ये ज़रा आप इस घरों को देखिए। मैं आपको बता दूं कि एक रूम का ये सेट है और इसमें 5-6 लोग बड़े मुश्किल से जो है कि वो रह पाते हैं और इस तरीके से लोग बाहर बैठकर अपना पूरा दिन गर्मी में जो है कि वो गुजारते हैं और अपना जो है कि वो करते हैं। क्या काम करते हैं आप? ईंट मसाले काम करते हैं। तो जो अभी सरकार, अभी कल वोट होने वाले हैं, तो जो आप लोग वोट देने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में ऐसी कौन सी बातें होंगी जिस बात पे आप डिसाइड करेंगे कि नहीं ये नेता ठीक है, इसको हमने वोट देना है? अब देखो कल के बाद में पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या जो नेता लोग जो टीवियों में भाषण कर रहे हैं, उनको सुन के क्या ऐसा लगता है कि उसमें आपकी किसी ज़रूरत की बात हो रही है या आपको कुछ उससे लाभ होने वाला है? जरूरत की बात क्या, राशन कार्ड कट गए हमारे तो, और क्या जरूरत है? बस जय है, राशन कार्ड कट गए हमारे, बस। और क्या जरूरी है? और क्या जरूरी है? वही कमाने और वही खाने हैं। मैं तो क्या काम करते, जो आप काम करते हैं और जितनी आपको इनकम मिलती है उससे घर चल जाता है? कहाँ चलता है? 500 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, 500 रुपये में बताओ क्या क्या कर लेंगे?
ये बताओ आप, 4-6 बंदे खाने वाले हैं तो उसमें कहाँ गुजारा क्या कर लेंगे। वो भी राशन कार्ड चल रहा था, वो भी कट हो गया, अब थोड़ा सहारा मिलता था, बस खत्म है कहानी। तो राशन कार्ड कटने का क्या कारण है? अब राशन कार्ड क्या पता क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्या पता है क्या प्रॉब्लम। पंचकुला तक कभी हमारे राशन कार्ड का नहीं कटा था, अब जहाँ का राशन कार्ड कटेगा हमारे। क्या नाम है आपका? ओमती। ओमती जी, जो अभी राशन कार्ड अगर था तो उससे क्या लाभ होता था आपको? हमारे को पूरे महीना को राशन चल जाता था। हाँ? हमें नहीं हो 5 किलो 10 किलो आटा चावल। हाँ, मैं तो देखो कैसे, देखो 3 बहुआ घर में बैठी रहती हैं, बहुअन के नाम लिख दे और लड़कन के नाती नतोलन के सबके कहते हैं, सब 8-6 लाख तक 8 लाख तक कहते राशन कार्ड की लोड़ ही का है, घर में बैठ कर खा रहे हैं, ठंड तो लौटा दे। और अच्छी खासी भैया मेरी तो जिंदगी 80 किलो गेहूँ मिलते, मैं तो महीना को चल जा करते। हम तो वोट उन्हीं को देंगे जो हमारी इन्होंने सुविधा करी है, उन्हीं को हमारे को उन्होंने बैठा रही है यहाँ पर ही। आपको क्या लगता है कि जो नेता लोग बात कर रहे हैं अपने रैलियों और भाषणों में, उनमें आपकी कोई बात कर रहा है, आपको कुछ सुनाई देता है? कोई सुविधा ही ना आ रही है हमारी, तो कोई सुविधा ही ना। हम तो उन्हीं को वोट देंगे भैया, हम हाथ जोड़ कह रहे हैं, जो हमें सुविधा करी है उन्होंने उन्हीं को वोट देंगे हम तो। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन नेता आपके लिए अच्छा है? कैसे आपने पता है नहीं, जो नेता हमारे अच्छे हैं उन्हीं को देंगे हम। अब हम तुमसे मुँह खोल के क्या कहते हैं? कांग्रेस के हाँ, कांग्रेस के देंगे, इंडिया वो करा 5 किलो गेहूं बना लेंगे, 5 किलो गेहूं ना लेंगे हम। क्या नाम है आपका? हमारा गंगा देव नाम है। कांग्रेस को वोट देंगी, क्यों देंगे आप? हम तो कांग्रेस के देंगे। क्या कारण है? कुछ कारण होगा। कारण हमें बैठा हुआ उनने चिट्टे मंजन नहीं है, पानी की सुविधा उनने करी चंद्रमोहन ने, बैठन की सुविधा उनने करी चंद्रमोहन ने। हम तो भैया भाई के देंगे वोट, चिल्ला के कह रहे हैं हम, और कहूँगा कि बाले चंद्रमोहन के देंगे वोट हम। और देखो जो मोदी बैठो, मोदी ने हर चीज तेज कर दी, बैठन तक को वो कर दी हैं। 4 जन के बहुआ, दोनों बहुअन के दोनों लड़कन के 4 वोट मेरे फालतू हैं। कोई वोट ही ना बनवा रहा हो ना, मैं तो बनवा देती हूँ। गारंटी नहीं है तो 20 आदमी की गारंटी ले रही है। और वोट बंदा देखो, बंदा कोई कटी है, वोट से ही बंदा जीत जाता है। अब मेरे घर से 7 वोट जाते, अब हम अपने घर से 4 ही वोट देंगे, 4 घर में बैठे हैं। बोलो ऐसा क्या अंतर है जो क्योंकि 10 साल से मोदी सरकार है और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसा क्या इन 10 सालों में आपको वो चीज़ नज़र आई जो पहले थी अब नहीं है, जिसके आधार पे आप लोग वोट करेंगे? कोई वो ना है बेटा। अब ना तो राशन कार्ड बनेंगे, और बनो या मत बनो, वोट चंद्रमोहन को ही देंगे। 5 किलो गेहूं पर नहीं मरेंगे, हमें अपने हाथ पांव चल रहे हैं, कमाएंगे खाएंगे, हम 5 किलो गेहूं ना लेंगे। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि आप इन घरों को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे जो ये पंचकुला है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक पार्क जो होते हैं या जो राउंड अबाउट जो जगह जगह पार्क बने होते हैं, वो हर साल बनाए जाते हैं, हर साल बिगाड़े जाते हैं, उनका नवीनीकरण किया जाता है। लेकिन जितनी भी कॉलोनीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं, जो स्लम को उठाकर इनको घर दिए गए हैं, उनको पेंट कराने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होते, और ना ही इसके रख रखाव में किसी तरीके का कोई जो है कि पैसा खर्च किया जाता है। और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस तरीके से जैसे इनको क्लोज़ किया गया है कि जैसे कोई इनसे जो है कि मतलब नहीं है, लेकिन एक बात है कि सबसे ज़्यादा वोटें जो है कि वो यहीं पे हैं। क्या नाम है आंटी जी? सुदामा। कितने साल से जो है कि आप यहाँ पे रह रही हैं? 12 साल बीत गई और 13 ही लग गई।
जब से चंद्रमोहन भजन लाल ने जो कुछ करो जे मकान दाए सरकार ने, मोदी ने और ने काऊ ने कुछ नहीं करा है, ऐसे समझ लो। उसी के वजह से, चंद्रमोहन की वजह से, भजन लाल की वजह से हम यहाँ बेटा बैठे हैं। और उस दिन से इस कॉलोनी में कुछ नहीं करा है। खस रहे हैं, मकान चुचिया रहे हैं, पानी पी रहे हैं 2 महीना का, कुछ सुविधा नहीं है। अब कहाँ जाए हम, रहने तो यहीं है, चाहे कहीं से भर के लाए तब पियेंगे, चाहे 4 दिन आगो पियेंगे जाएँ। 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और 10 साल के बाद मोदी की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार में ऐसी कौन सी बातें अच्छी थी और मोदी की सरकार में नहीं है, जिसके आधार पे इसकी सरकार में अच्छी बात आई? हमने 14-15 साल फ्री 12A में बिजली जराई, भजन लाल ने जरवाई, अब फ्री रहे हम और बड़े सुखी रहे। और यहाँ आगे दुखी हैं, यहाँ काम ही ना आए। सवेरे बच्चा गए काम पे, फैक्ट्री में टोकन दे दे और लौटा दे। अब पैसा ना आए तो बता बच्चा का खाएंगे? हैं? हमारी ये कॉलोनी के नौकरी ना आए कहूँ तो चलो अब ले नई छाई भई है, जो 15-15, 18-18 बच सके 19 उन्हें तो कुछ नौकरी दो। 20,000 मत दो तो 10,000 ही दो तो बालक खाए तो लेंगे पेट भर के। 5 किलो गेहूँ में तुम्हें बताओ पेट भर लोगे? तुम 5 किलो ही गेहूँ खाओगे महीना में? 5 किलो गेहूँ महीना में खाओगे? दुख है, बीमारी है, आदमी कज कड़ुआ करके लगाता ही है बेटा। लगावे ना लगावे कज कड़ुआ करके। अब 4 बाप बेटा ठलुआ फिर रहे हैं, का कर काम ही ना है कम। लौड़ा गाय सो टोकन दे दे, तो टोकन हाथन में तो ले दैया ना फैक्ट्री में। कच काम ही ना है, बालक कहाँ करके यहाँ में। दो बेटन के बेटे 4 वोट तो हमारे घर से भी हैं और 4 ही हमारे वोट पड़ेंगे। 4 जने के वोट हैं हमारे, 4 जने घर में बैठे वोट। और बंदा जीता था तो 20,000 है हमारे हाथ में भैया। हम तो पंजाई पर मोहर लगाएंगे, अब फिर उनकी किस्मत रहेगी। चाहे कोई कर, चाहे कहते दलाल, चाहे लड्डू लावा, चाहे ठंडा लावा, हमें खाने ही ना है। सो मैंने पहले कह दी हम खाएंगे, काऊ को कछू ना, वोट हमारो भैया। जो नेता लोग हैं, वो नेता लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कॉलोनी में जिस दिन वोट है उसके 1 दिन पहले जो है कि शराब बिटवा लिया, 500-500 रुपये दे दिए, तो ठीक, तो हम ये और जियो ऐसे ही वोट दे देंगे। तो क्या ये सच है क्या? हाँ, ऐसे कोई नहीं देता, हम देंगे ऐसे वोट। सच है जा, तुम कहीं लिखवा लो, अब कहीं फोटो खिंचवा लो, कहीं सच। हम एक लड्डू का वो खाने से मैंने पहले सुना दिए, हमने कहीं खाने का वो कछ ना आया। हाँ, खाने का वो कछ ना आया। जो नेता अपने पेट भर लेते ला के, अब गरीब बंधन को देतना, वे 4 लड्डू पहुँचा देते, 4 लड्डू से पूरी जीवन काट लेंगे हम। पहले तुम जा बताओ, एक ठंडा की बोतल में तो 1 गिलास बहुत दे दो, गिलास करके तब गिलास को घूंटा पी के पूरी जिंदगी काट लेंगे। जो दुख है, जो तो दुख हमें मालूम है। अब हम तो चलन फिरने लायक तंग बात ने देखो बाम गाये जल्लूस में गाये, हम डंडा लाके पनो, हमने कहे तो बड़ो ऑपरेशन करो बाबू हम देखो जो तंग हम गाये। हाँ, वोट हम भाई के देंगे, चाहे कोई कहे तो नेता है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन के बेसिक चीज़ों, ज़रूरतों को लेकर और इनकम को लेकर, रोज़गार को लेकर जो लोगों में नाराज़गी है, जो लोगों में अपनी बातें हैं, वो बहुत ही अलग तरीके से निकल रही हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सब बातें जो 25 तारीख को चुनाव होने वाला है उस पर कुछ प्रभाव डालती हैं कि नहीं। नमस्कार, जय हिंद।